नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीटीएस कैंपस में। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी भी तैयारी में लगे होंगे। दरोगा के लिए जो स्पेशल टेस्ट चलाया जा रहा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा होमवर्क सीरीज, आज इस टेस्ट में हम लोग देखेंगे डे 26 को, जो कि तीन मार्च को ये टेस्ट आयोजन किया गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं तो 75 होता है, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारे फैक्ट हम इंक्लूड करते हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, टोटल पहले स्टार्टिंग का 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होता है। पहला क्वेश्चन है, जिमैक्स 2024 का 8वां संस्करण कहां और किन देशों के बीच आयोजन किया गया? तो कहां पे किया गया? याकोसुका जापान में, ठीक है। और किन देशों के बीच यह होता है? तो भारत और जापान के बीच यह आयोजन होता है। जापान की राजधानी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? टोक्यो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का स्थापन किया गया। स्थापित ये कहाँ पे किया गया? पुणे के महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। अगर पेट्रोल में 20% भारत सरकार द्वारा मेथनॉल को मिलाने का लक्ष्य रखा गया था, कब तक? 2030 तक, लेकिन यह लक्ष्य 2026 तक पूरा हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना कहाँ पे स्थापित की गई? यह ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है, ठीक है, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। सोलर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सोलर ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो वेस्ट बंगाल में किया गया है। वहीं बात करते हैं सोलर टेम्पल 100%, तो सूर्य मंदिर कहाँ का हो जाएगा आपका? गुजरात का। एक सूर्य मंदिर कंबोडिया में है, एक सूर्य मंदिर आपका गुजरात में है, याद रखिएगा। 100% सोलर द्वारा एयरपोर्ट संचालित अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा, केरल के कोचीन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देखते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो आपको याद रखना होगा, अपुलिया में किया गया था, इटली के अपुलिया में। वहीं बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, फ्रांस द्वारा, ठीक है। फ्रांस द्वारा इसकी स्थापना 1975 में किया गया। अगर भारत द्वारा इसमें बात किया जाएगा तो जयशंकर द्वारा इसमें आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। G7 में कौन कौन सा देश शामिल है उसको थोड़ा देख लेते हैं। पहला हो जाएगा जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। ये 7 देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हुआ, याद रखिएगा। G7 में जो है नरेंद्र मोदी गया था, नरेंद्र मोदी, जयशंकर नहीं, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया गया था। स्थापना की बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और इसे महायान का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। महायान का क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? यह मध्य प्रदेश में किया गया, राजा भोज एयरपोर्ट, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पर आतंकी हमला हुआ। यह सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। अगर सेला सुरंग की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। वहीं अटल सुरंग की बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा लद्दाख में हो जाएगी। अटल सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 9.02 किलोमीटर, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना कहाँ घोषणा की गई? ये गया में, विष्णु मंदिर की घोषणा गया में, और महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 70 बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार में एक खेल परिसर विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? यह 2024 में किया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा। अगर बात करते हैं विश्वविद्यालय का, तो कहाँ पे है? राजगीर में स्थित है। और ये भारत का मात्र ऐसा ये आपका खेल विश्वविद्यालय है जहाँ पर खेल भी, चिकित्सा भी, पुस्तकालय भी सभी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का शक्ति युद्धाभ्यास आयोजन किस राज्य में हो? तो शक्ति के बारे में बात करते हैं तो शक्ति किन देश के बीच भी होता है वो भी देख लेंगे। शक्ति की बात करते हैं तो ये पोखरण राजस्थान में हुआ, पोखरण राजस्थान में। पोखरण के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। परमाणु परीक्षण भारत में पोखरण में हुआ था, 1974 में एक हुआ था, 1998 में एक हुआ था,
1974 में जो हुआ था उसको नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, और 1998 में जो हुआ था ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हॉलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है? हॉलोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है तो नाइट्रोजन और हीलियम, ये दोनों आपका हॉलोजन ग्रुप का नहीं है, लेकिन क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब क्या हो जाएगा आपका हॉलोजन ग्रुप से हो जाएगा। हॉलोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप है? 17 नंबर का ग्रुप हो जाएगा हॉलोजन ग्रुप। वहीं पर अगर हीलियम की बात करते हैं तो ये नोबेल प्राइज हो जाएगा, नोबेल गैस हो जाएगा। नोबेल गैस अगर बात करते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन हो जाएगा। वहीं नाइट्रोजन की बात करते हैं तो ये एक अलग ग्रुप है, ठीक है, इसका एक अलग ग्रुप है। अगर वायुमंडल में बात करते हैं तो सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, 78%। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो रामनाथ कोविंद चुने गए। फर्स्ट की बात करते हैं तो आर के नारायण इसे कहा जा सकता है। आर के नारायण की तुलना भीमराव अम्बेडकर से भी की जाती है बहुत बार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका स्थापना 1995 में किया गया सिंगापुर, और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो जेनेवा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगर इसकी बात करते हैं तो 1996 में सिंगापुर में किया गया था, आंसर हो जाएगा 1996 सिंगापुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब और किस देश के सहायता से की गई थी? तो 1964 में रूस की सहायता से यह की गई थी। बोकारो की बात करते हैं तो कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो बोकारो आपका हो जाएगा झारखंड में, झारखंड में स्थित। देखिए सेकेंड आपकी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी उसमें मेन रूप से बहुत सारे उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। अगर दुर्गापुर की बात करते हैं तो ये ब्रिटेन ब्रिटेन की सहायता से हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। भिलाई की बात करते हैं तो रूस की सहायता से हुआ था, और राउरकेला आपका उड़ीसा में जो स्थापित है वो जर्मनी की सहायता से हुआ था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हाइपर विशिष्टता का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? 326 बीसी में लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में, याद रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच में। सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी की दूर करने के लिए किया जाता है? तो विटामिन ए हो जाएगा। चावल धुलने के बाद कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन बी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा का युद्ध, कौन सा हो जाएगा? खानवा का युद्ध। बाबर और रांगा सांगा के बीच ये लड़ा गया युद्ध था 1570 ईस्वी में। अगर बाबर की बात करते हैं तो तुलगमा नीति द्वारा युद्ध लड़ते थे। पहली बार तोप का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है? तो अकबर के काल को यह कहा जाता है। अकबर की अगर बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट का, तो 1556 में पानीपत का सेकेंड वार हुआ था। और कुछ इंपोर्टेंट देखते हैं तो 1576 में दीन इलाही की स्थापना किए थे। दास प्रथा, तीर्थ जर्जिया कर, इन सभी को प्रतिबंध को किसके द्वारा किया गया था? तो बाबर के द्वारा। दास प्रथा का अंत आपका 1562 में, तीर्थ कर 1563 में, जर्जिया कर 1564 में अंत हुआ था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए 19 में देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो कौन हो जाएंगे? दिल्ली सल्तनत का, याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हुआ था, फिरोज शाह तुगलक नाम याद रखिएगा। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से जानते हैं सिंचाई पर भी कर थे, और ब्राह्मण पर भी ये कर लगाए थे, बच्चे और ब्राह्मण पे भी जर्जिया कर लगाए थे। नेक्स्ट बनते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली सल्तनत के शासक के मूल्य नियंत्रण प्रणाली दृढ़ता से लागू किए थे, ये किसके द्वारा किया गया था? 20 का आंसर ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो हुलिया प्रथा, नगद वेतन, घोड़ा दागन प्रथा भी स्टार्ट किए थे, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? दीन इलाही की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था 1582 ईस्वी में, 1582 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया था? तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट पहली बनी थी 1917 में। अगर बात करते हैं 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। और सरोजिनी नायडू की बात करते हैं, प्रथम भारतीय कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू।
1925 में, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? यह खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1919 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका 1937 में आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किए थे? टोटल 8 प्रांत में किए थे। अगर टोटल बात करते हैं तो 11 प्रांत में चुनाव हुआ था, जिसमें 3 प्रांत में नहीं किए थे, लेकिन 8 प्रांत में किए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में किया गया? 1908 में किया गया था, अमृतसर अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं। सन 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, जिसमें गरम दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो गरम दल का नेतृत्व किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है। अगर बात करते हैं इसका अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई? देखिए 12 मार्च 1930 को किया गया था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग को कब और किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो अगर बात करते हैं 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई द्वारा। अगर स्थापना की बात करते हैं योजना आयोग की, तो पंडित नेहरू द्वारा यह किया गया था। सरकार के बैंकर, एजेंट, सलाहकार भूमि के रूप में कौन कार्य करता है? तो आरबीआई कार्य करता है। स्थापना 1935 में हुई थी। वर्तमान में गवर्नर कौन हो जाएगा आरबीआई का? तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका पंडित नेहरू के द्वारा लिखी गई थी अहमदनगर में। अहमदनगर जेल में ही लिखा गया था इस पुस्तक को, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का अस्तित्व में है? देखिए द्विसदनीय उसे कहते हैं जिस राज्य में विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी मौजूद हो। जहाँ पे दोनों चीज मौजूद होगा उसे क्या कहेंगे? द्विसदनीय कहेंगे। तो 6 ऐसे राज्य अभी भारत में मौजूद है, जैसे कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर 2019 से जब से वो टूटा है उसके बाद वो नहीं रहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस अधिवेशन द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन विस्तार करते हुए सिखों, यूरोपीय और आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया? यह 1919 के एक्ट के तहत किया गया था। प्रांतों में 2 शासन, अगर मांटिचमफोर इसे कहा जाता है। संविधान सभा का स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो यह अध्यक्ष आपको चुना गया था, बात करते हैं एससी मुखर्जी को, 3rd बैठक में। ठीक है। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं अस्थायी, तो सचिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अध्यक्ष की बात करते हैं तो परमानेंट आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई और किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। उद्योगों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? ये आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। सम्मेलन की अगर बात करते हैं तो आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में यह हुआ था। अगर आईएमएफ की हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते के द्वारा स्थगित किया गया? तो यह गांधी इरविन समझौता के द्वारा स्थगित किया गया। कब यह हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इसी में गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखे थे, जो कि बुक कौन सा लिखा गया है किस बुक में? यंग हिल्टन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व में खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ पे ये है? तो एशिया और यूरोप के बीच सीमा पे स्थित है। ये 5 देश के साथ सीमा लगाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सी जल संधि जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है? तो हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि। नेक्स्ट, मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र ग्रांड बैंक किस महासागर में अवस्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा यह हुई थी। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य और अन्य न्यायाधीश सहित कितनी निर्धारित की गई थी? अगर मूल रूप से बात की जाएंगे तो 8 की गई थी स्टार्टिंग में, 7 + 1। वर्तमान में बात करते हैं तो 33 + 1 टोटल 34 हो जाएगा, याद रखिएगा।
इस अधिनियम के तहत कोलकाता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के रूप में सर्वोच्च न्यायाधीश की स्थापना की गई। तो 1773 एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आर्टिकल 125 में वर्णित हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 124 में हो जाएगा आर्टिकल। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की थी? यह आपका 1993 में स्टार्ट हुआ था। कोलेजियम प्रणाली किसे कहते हैं? नियुक्ति के आधार को कोलेजियम प्रणाली कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट के पास ही यह है। अगर व्याख्या की बात करते हैं तो जैसे केशवानंद वाद जैसे हुआ था, संविधान का आपका संरक्षण, ये सब किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास ही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? तो एम हिदायतुल्लाह किए थे, क्योंकि सीजीआई भी थे, ये सीजीआई थे। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के स्थान पर प्रदान करता है? तो आर्टिकल 129 हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो कौन सी महिला वकील है जिसे सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इंदु मल्होत्रा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? 1980 के दशक में लाया गया था PN भगवती के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय रिट दायर करते हैं? तो आर्टिकल 32। 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं टोटल। अब डायरेक्ट मूल अधिकार का हनन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 124 में। नेक्स्ट, एक संघीय देश में संघीय मामला से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 143 में यह वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने कार्यालय इस्तीफा पत्र किसे लिख करके सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को लिख करके सौंपते हैं। भारत के संप्रभु गणराज्य बनने के 2 दिन बाद किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय की उद्घाटना की गई थी? तो 28 जनवरी 1950 को यह किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों को उच्चतम न्यायालय प्रत्यक्ष किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया तथा प्रांतीय विधानसभा को बजट बनाने का अधिकार दिया गया था? आर्टिकल 1919 के एक्ट के द्वारा। खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक आंदोलन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो यह खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था 1929 में। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल की स्थापना भी किए थे। मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा था? तो नेहरू पंडित के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में भारत को बर्मा से अलग किया गया था? 1935 एक्ट के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिनियम गांव में आयोजित किया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1937 में फैजपुर में किया गया था। पंडित नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। सांडर्स हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी कब और कहां दी गई? 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में दी गई थी। देखिए 1924 तारीख को डेट घोषित किया गया था, लेकिन लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा था कि इन्हें 23 तारीख को ही फांसी दे दी गई थी। साइमन कमीशन में शामिल हुए सदस्य कौन थे जो बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने थे? तो क्लीमेंट एटली थे। इनकी पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो PM रेमजोल्ड। अगर टोटल बात करते तो 1930 में, 31 में, 32 में की गई थी। गांधी जी गए थे 1931 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? तो 1940 में महाराष्ट्र के नागपुर में। पूना समझौते में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो 1947 कर दी गई थी। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो
डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, डोनी पोलो एयरपोर्ट। भारत का ग्रीन एयरपोर्ट की बात करते हैं जैसे तो कैंप गोडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सबसे बड़ी जलमार्ग की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, जलमार्ग 4। भारत का पहला और संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन हो जाएगा, तो कोचीन हो जाएगा, जो कि केरल में अवस्थित है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है, तो दिवाली मनाया जाता है। महाराष्ट्र में विश्व उत्सव गणेश चतुर्थी किसके द्वारा शुरू किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित द्वारा कौन सी त्योहार मनाया गया था, हेरात फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। तो ये रहा साथियों टोटल आपका 3 तारीख का टोटल डिस्कशन। अगर होमवर्क की बात करते हैं तो सर के द्वारा दिया गया करंट अफेयर्स में पेज नंबर 136 से 40, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 351 से 60, बायोलॉजी में पौधे और मानव उत्सर्जन, फिजिक्स में आपका प्रकाश का सिद्धांत, केमिस्ट्री में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और इकोनॉमिक्स में आपका 259 से 262 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।